गाइस वेलकम बैक टू माय कोड डिगर चैनल। गाइस आज हम देखने वाले इस वीडियो में देखने वाले कि रिडक्स टूलकिट से स्टेट मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ। क्योंकि हम इसका स्टेट मैनेजमेंट सीख रहे तो मैं इसका नाम रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट रख देता हूँ। कि आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर इसको आप राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेना है गाइस। और फिर अगर आपका ओपन विथ कोड नहीं आ रहा है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। इधर जाके फाइल में जाके आपको ओपन फोल्डर करना है डेस्कटॉप से। ओके, तो सबसे पहले हमें लगेगा रिडक्स से रिएक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो पहले हमें एक रिएक्ट ऐप लगेगा, तो मैं पहले रिएक्ट ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। टर्मिनल में हमें न्यू टर्मिनल ओपन करना है। फिर हमें जो रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने की कमांड है वो टाइप करने, जो कि है npx create react ऐप और फिर आपका रिएक्ट ऐप का नाम। तो मैं इधर नाम दे देता हूँ, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं देता हूँ क्लाइंट। अभी डाउनलोड कर लेगा, ये इस पर है क्योंकि मेरा कंप्यूटर स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर भी गाइज और कुछ बातें कि गाइज अगर आपको रिएक्ट नहीं आता तो आपको रिडक्स भी समझेगा नहीं, क्योंकि अगर रिएक्ट आना है तो रिडक्स सीखने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। क्योंकि रिडक्स को बनाया है इसलिए ताकि रिएक्ट का डेवलपमेंट आसान हो और पावरफुल हो। इसलिए आपको अगर रिएक्ट नहीं आता तो पहले रिएक्ट सीखिए फिर रिडक्स सीखिए। हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें सबसे पहले CD क्लाइंट में जाना है और npm स्टार्ट करना है। इससे हमारा रिएक्ट ऐप चालू हो जाएगा। गाइस इधर ये चालू हो जाएगा, तब तक मैं क्लाइंट में जाके सोर्स फोल्डर में जाके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा कंपोनेंट्स। और इसमें मैं दो कंपोनेंट बनाऊँगा। पहला होगा child1.jsx और दूसरा होगा child2.jsx। child2.jsx child1 में हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, इसलिए आपको रिएक्ट आता होगा गाइस। आई होप कि आपके रिएक्ट कंसेप्ट क्लियर हो। हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे। इसका नाम सेम होगा एज फाइल नेम child1। गाइस जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे तो उसका नाम कैपिटल में होना चाहिए, child1 और रिएक्ट एरो फंक्शन। ओके, रिटर्न हमें कर देंगे, या कुछ तो रिटर्न करना होगा, इसलिए मैं करता हूँ div ही कर देता हूँ। div hello from child1.jsx। ऐसा ही मुझे अब पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट child1.jsx child1 के ऐसे ही कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट मुझे child2 में भी चाहिए। तो मैं इधर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे कंट्रोल सिलेक्ट करके डी दबा के 2 कर देता। ओके गाइस, यहाँ पे और अब इन दोनों कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना है app.js में। तो हमारा इधर रिएक्ट आ चुका है। रिएक्ट ऐप यूज़र इंटरफेस होता है, रिएक्ट जो प्रोवाइड करता है वो आ चुका है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपने दो कंपोनेंट चाहिए, child1.js और child2.jsx। तो मैं पहले इसको हेडर से लेके पूरा हेडर में डिलीट कर देता हूँ। और इधर हमें अपने कंपोनेंट इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट child1 और सेम इंपोर्ट child2। गाइस इधर हमारे कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुके हैं, हमें इधर यूज़ करना है। तो आपको अगर रिएक्ट में अगर कोई कंपोनेंट यूज़ करना होता है तो आपको पता है सेव क्लोजिंग टैग से यूज़ किया जाता है। तो मैं इधर child1 लिख देता हूँ,
सेट क्लोजिंग टैग मतलब जो मैंने अभी ये किया इसे बोलते हैं सेट क्लोजिंग टैग। गाइस इधर हमने दोनों कंपोनेंट को रेंडर कर चुके हैं, मतलब इधर app.js में उनको यूज़ कर लिया। अब देखते हैं, देखो गाइस इधर आ गया हेलो फ्रॉम चाइल्ड 1 मतलब जो हमारा चाइल्ड 1 कंपोनेंट है, और हेलो फ्रॉम चाइल्ड 2 मतलब चाइल्ड 2 हमारा दोनों कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर एकदम सक्सेसफुली हो चुके हैं। मुझे करना है कि मुझे एक काउंटर बनाना है, तो काउंटर बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे 2 बटन और एक स्पैन टैग। तो मैं दोनों को पहले लेता हूँ, ट्यू में सबको लेता हूँ, फिर मुझे चाहिए होंगे 2 बटन जिस पहला होगा माइनस वाला बटन और दूसरा होगा प्लस वाला बटन। लेकिन गाइस इधर एक स्पैन टैग भी चाहिए होगा जिसकी वैल्यू हम ऊपर नीचे करेंगे। तो मैं इधर अभी 0 डाल रहा हूँ, बाद में हम यूज स्टेट डालेंगे इधर। तो हमारा बेसिक काउंटर रेडी होना चाहिए गाइस। देखो गाइस इधर काउंटर होगा। अगर आपको काउंटर नहीं पता तो गाइस आपको बता दो कि काउंटर यानी कि हम जब भी इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, 0 से 1 होगी। फिर हम फिर से क्लिक करेंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जब माइनस पे क्लिक करेंगे इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। यार इससे बोला जाता है काउंटर। तो हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग हैंडल कर लेते हैं पहले। तो मैं इधर इस जो इन बटन स्पैन और दोनों बटन और स्पैन का जो पैरेंट डिव है उसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ एज अ चाइल्ड डिव, सॉरी एज अ पैरेंट डिव उसका क्लास नेम दे देता हूँ पैरेंट डिव। और हम इसको इस पैरेंट डिव के हेल्प से बटन स्पैन और बटन की स्टाइलिंग को भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो हम लोगों को जाना है app.css में, और मुझे जो पैरेंट डिव क्लास है उसका स्टाइलिंग बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, पैरेंट डिव को टारगेट करूँगा और उसकी स्टाइलिंग करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। और मैं इसकी हाइट चाहता हूँ गाइस, ये हाइट हो 200 पिक्सल, इसकी हाइट हो 200 पिक्सल गाइस। अब इसने इस स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए गाइस। इधर देखो स्टाइलिंग अप्लाई हो चुके हैं, इसकी हाइट बढ़ चुकी है, और ये हमारा जो बीच का कंटेंट वो भी बीच में आ चुका है। ये डिस्प्ले प्लेस की वजह से हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पैरेंट डिव इस क्लास के हेल्प से उसके अंदर का बटन को टारगेट करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि बटन की पैडिंग बदलना चाहता हूँ। मैं ऊपर से देना चाहता हूँ उसकी पैडिंग वो 20 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल, ठीक है 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से होगी 30 पिक्सल। और मैं उन मार्जिन भी देना चाहता हूँ ऊपर से 0 और 30 पिक्सल। गाइस इधर मार्जिन आना चाहिए, मार्जिन और पैडिंग आनी चाहिए। देखो गाइस इधर पैडिंग और मार्जिन आना चाहिए, दोनों आजू बाजू में मार्जिन आ चुका है। अब हमें इस स्पैन टैग की भी स्टाइलिंग करनी होगी। तो जैसे हमने बटन को किया था वैसे ही हमें स्पैन टैग को भी करना होगा। पैरेंट डिव स्पैन, और मैं फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा देता हूँ 30 पिक्सल, और कलर होगा इसका ये वाला जो पहला होगा 282। ये कोई ब्लैक का ही शेड है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। तो इधर चलो इधर स्टाइल बढ़ चुके हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे गाइस, हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे लॉजिक लगाने में। तो पहले हमें पहले यूज स्टेट डिफाइन करनी होगी। पहले हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम, जो कि रिएक्ट लाइब्रेरी से आती है यूज स्टेट। अब इस यूज स्टेट को अब हमें एक स्टेट बनानी होगी। हम काउंटर का एग्जाम ले, इसका नाम मैं काउंट लेता हूँ, और जो फंक्शन होगा उसका नाम सेट काउंट, और यूज स्टेट होगी इसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं 0, और यही काउंट हम इधर यही जो काउंट वेरिएबल है वही हम इधर 0 की जगह इस्तेमाल करेंगे काउंट। गाइस अगर आपको JSX में जावास्क्रिप्ट यूज़ करने हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ करना होता है। तो यूज स्टेट आपको नहीं पता तो आपको बता दो कि एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है ये वाला जो मैंने इधर रखा है काउंट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और ये उसका फंक्शन होता है
जिसके साथ हम इस वेरिएबल की वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी जो आपको चाहिए ये, या फिर कोई और लॉजिक लगा सकते हैं। और यूज स्टेट ये इसका बेसिक, ये पूरा यूज स्टेट इसका सिंटैक्स होता है। और इधर 0 उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। अगर मैं इधर 10 कर दूँ, देखो अगर इधर 0 है इसलिए हमें कुछ इधर 0 दिख रहा है। अगर मैं इसे 10 कर दूँ तो इधर हमें 10 दिखना चाहिए। इनिशियल वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग में होती है वैल्यू, विदाउट एनी, अगर कोई लॉजिक के जो आपको रेंडर हो, कंपोनेंट रेंडर होते ही कोई कुछ जो वैल्यू दिखेगी उसे इनिशियल वैल्यू बोला जाता है। तो मैं अब करना क्या चाहता हूँ गाइस, कि मैं जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ, और इस माइनस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो इसकी वैल्यू मतलब ये स्टेट 0 घटाना चाहता हूँ, इसकी स्टेट घटाना चाहता हूँ। तो इधर एक इवेंट कॉल हो रहा है जिसे हम ऑन क्लिक इवेंट बोलते हैं। तो हमें ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन कॉल करना होगा। ऑन क्लिक इवेंट पे हमें इधर पहले हमें ऑन क्लिक लगाना होगा इवेंट, फिर हम उस पर एक फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। तो मैं इधर नाम देता हूँ इंक्रीज, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और इधर नाम देता हूँ ऑन क्लिक क्योंकि वैल्यू डिक्रीज। इधर क्या इवेंट में हम फंक्शन कॉल करें उसका नाम होगा डिक्रीज, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं। इस बटन पे क्लिक होते ही इसकी स्टेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब क्या करेंगे आप, डिक्रीज, देखो इंक्रीज और डिक्रीज हमें डिफाइन करना होगा। अगर कोई आपको फंक्शन डिफाइन करना होता है वो रिटर्न के ऊपर डिफाइन करना होता है। तो हम इधर बेसिक एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्स्ट इंक्रीज और कॉन्स्ट डिक्रीज। अब गाइस मैं करना चाहता हूँ कि जब भी इंक्रीज फंक्शन कॉल हो तब मैं एक काउंट की वैल्यू जो कि इधर हमने यूज़ किया है स्पैन टैग में, उसकी वैल्यू में बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन हम काउंट की वैल्यू ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, हमें इस जो उसके साथ स्टेट के साथ हमें फंक्शन मिलता है उसी के साथ हमें काउंट की वैल्यू उसके हेल्प से हमें काउंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, काउंट की वैल्यू के साथ कुछ कर सकते हैं। तो मुझे पहले इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो सेट काउंट, अब मैं चाहता हूँ कि काउंट की वैल्यू जब भी इंक्रीज फंक्शन कॉल हो, सेट काउंट फंक्शन कॉल हो और काउंट की वैल्यू +1 से बढ़ जाए। तो काउंट +1, काउंट की वैल्यू 0 थी, इनिशियल स्टेट हमारी मतलब इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 1 हो जाएगी। मतलब जब भी कोई ऑन क्लिक पे क्लिक करेगा, मतलब ऑन क्लिक जब भी इवेंट क्लॉक मतलब बटन पे कोई क्लिक करेगा तो इंक्रीज फंक्शन कॉल होगा। और फिर इंक्रीज फंक्शन के अंदर हमने और एक फंक्शन कॉल किया है सेट काउंट। सेट काउंट क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पे काउंट की वैल्यू +1 से बढ़ा रहा है। वैसे ही हमें डिक्रीज में काउंट की वैल्यू प्लस क्या होगा माइनस, ओके वैसे ही हमें Ctrl+C दबा के डिक्रीज में काउंट की वैल्यू -1 करने हैं। अब गाइस अब में देखेंगे कि हमारा कोई इधर कोई गाइस इधर हमारा बेसिक काउंटर रेडी हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए और इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू घटनी चाहिए। तो देखते हैं प्लस, देखो गाइस इधर हमारा बेसिक काउंटर रेडी हो चुका है। वही ऐसे ही काउंटर हमें चाइल्ड 2 में भी बनाना है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं पहले ये सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ और वैसे के वैसा मैं चाइल्ड 2 में पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन गाइस इधर मुझे ये डिक्रीज फंक्शन नहीं चाहिए और ये इंक्रीज फंक्शन भी नहीं चाहिए और मुझे app.js भी अभी नहीं चाहिए, app.css भी नहीं चाहिए। तो उन्हें मैंने क्लोज कर दिया है, इधर गलती हो गई गाइस। ओके हमारा दूसरा गाइस, रुको इधर मैं ज़रा ये निकाल लेता हूँ 0। गाइस इधर हमारा दूसरा काउंटर, पहले मैं इन दोनों का नाम दे देता हूँ चाइल्ड 2 काउंटर, और इधर हो गए और
ओके गाइस, जैसे चाइल्ड 1 का काउंटर है और ये चाइल्ड 2 का काउंटर है, तो काउंटर हमारा चाइल्ड 1 का काउंटर एकदम आसानी से एकदम मस्त चल रहा है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ गाइस, इधर जो मैंने चाइल्ड 1 में जो स्टेट डिफाइन किए वही मैं, मतलब ये काउंट जो कि वेरिएबल है स्टेट का, वही मैं चाइल्ड 2 में यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखते हैं हम पहले यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस इधर एरर आ चुका है क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते। देखो इसने एरर थ्रो कर दिया है क्योंकि हम कोई दूसरे कंपोनेंट में जो स्टेट है उसकी वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते जैसे मैंने अभी किया है। तो इसके लिए हमारे रिएक्ट में दो कंसेप्ट आता है। पहला होता है स्टेट लिफ्टिंग का कंसेप्ट और दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कंसेप्ट। तो हम एक दोनों को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट लिफ्टिंग का कंसेप्ट देखेंगे क्या होता है, स्टेट लिफ्टिंग से हम क्या होता है। ओके गाइस, इधर हम आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट लिफ्टिंग क्या होती है। सो गाइस, हमने इधर क्या किया गाइस, हमने चाइल्ड 1 में स्टेट डिफाइन की, चाइल्ड 1 में यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने एक स्टेट डिफाइन किया और उसको उसी स्टेट को हमने चाइल्ड 1 में यूज़ किया। तो अगर हमने चाइल्ड 2 में यूज़ करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। इधर हमारा कंसेप्ट है स्टेट लिफ्टिंग का। स्टेट लिफ्टिंग बेसिकली क्या होता है गाइस, अगर चाइल्ड 1 में जो हमने स्टेट डिफाइन की है वो हम इस चाइल्ड में न करते हुए हम पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन कर सकते हैं, पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन कर सकते हैं। उसी स्टेट को हम एज अ प्रॉप दोनों चाइल्ड में यूज़ कर सकते हैं। कितने भी चाइल्ड हो हम एज अ प्रॉप उससे पास करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो ये स्टेट डिफाइन किएगा इधर से मैं कट करूँगा, कट, और हमारा जो पेरेंट है जो कि app.js पेरेंट क्यों है क्योंकि हमने इस दोनों कंपोनेंट को यहाँ रेंडर करके इसका इस्तेमाल किया। तो मैं इधर डिफाइन कर लूँगा। ओके, अब पहले हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट यूज स्टेट के इंपोर्ट। अब गाइस मुझे क्या करना है, इस काउंट को एज अ प्रॉप यहाँ से पास करना है। तो एज अ प्रॉप पास करने के लिए आपको लिखना होगा सेम नाम और कर्ली ब्रैकेट में जो आपको पास करना है काउंट। मुझे काउंट पास करना है इसलिए मैं काउंट रख दिया, और मैं साथ ही में सेट काउंट को भी पास करना चाहता हूँ। तो सेट काउंट सेम नाम से आपको पास करना है, सेट काउंट, और क्या पास करना चाहता हूँ, सेट काउंट पास करना चाहता हूँ। ओके गाइस, अगर चाइल्ड 1 में हमने काउंट और सेट काउंट को पास कर लिया है एज अ प्रॉप फ्रॉम द जो कि हमने स्टेट डिफाइन की थी app.js में, उसी में से जो काउंट और सेट काउंट है उसको हम एज अ प्रॉप चाइल्ड 1 में पास किया है। तो हमने यहाँ पास किया तो हमें चाइल्ड 1 में उसको निकालना भी होगा इधर से। तो इधर एक ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ सारे हम जब भी हम कोई एज अ प्रॉप कोई चीज़ हमें भेजते हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में, जो वो या ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर आ जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या भेजा था, काउंट, और दूसरा होता है सेट, दूसरा भेजा था सेट काउंट। तो अब गाइस कोई एरर आना नहीं चाहिए। ओके गाइस, इधर एरर आ रहा है तो app.js चाइल्ड 2 में एरर आ रहा है। देखो इधर लिखा है चाइल्ड 2 में एरर है। तो मैं क्या करूँगा, काउंट जो काउंट है जो चाइल्ड 2 में भी पास करूँगा एज अ प्रॉप। अब कोई एरर, काउंट इज नॉट डिफाइन गाइस, फिर से काउंट इज नॉट डिफाइन आ गया। ओके गाइस, चाइल्ड 2 में हमने पास तो किया, हमें निकालना भी तो पड़ेगा, तो हमने पहले इधर से निकालेंगे। अब कोई एरर आना चाहिए, हमारे दोनों काउंटर एकदम बराबर चलने चाहिए। सो गाइस, अभी आप देखेंगे कि इधर हमारा काउंट, हम दोनों चाइल्ड कंपोनेंट में स्टेट की वैल्यू आराम से यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमने स्टेट लिफ्टिंग का कंसेप्ट यूज़ किया है। लेकिन गाइस स्टेट लिफ्टिंग का कंसेप्ट फेल हो जाता है क्योंकि कल के दिन अगर इधर मुझे और चाहिए होगे और कंपोनेंट आ जाएंगे नीचे, मतलब ये जैसे ही टी डायग्राम नीचे बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे ही प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पेरेंट कंपोनेंट में स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसे एज अ प्रॉप चाइल्ड 1 में भेज रहे हैं, फिर उससे
उससे चाइल्ड वन के कंपोनेंट में भेजेंगे एज ए प्रॉप, फिर उसके ऐसे ऐसे करके करके बहुत प्रोसेस लेंदी हो जाएगी, तो स्टेट लिफ्टिंग का कंसेप्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए और एक कंसेप्ट आता है, उससे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो अब हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कैसे स्टेट मैनेजमेंट करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनूंगा, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टेट मैनेजमेंट करें तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई का फोल्डर बनूंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई उसका नाम देता हूँ। और इधर में जो कंपोनेंट इधर ऐसे मैंने कंपोनेंट बनाए कंपोनेंट्स में, वैसे मैं इधर भी 2 कंपोनेंट बनाऊंगा, child1.jsx और child2.jsx। ओके, मैं इस दोनों कंपोनेंट में मैं बेसिक वही जो काउंटर है वही सब चाहता हूँ। तो मैं सब कुछ चाइल्ड वन का सब कुछ कॉपी करता हूँ और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का चाइल्ड वन है जो उसमें पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए गाइस, नहीं ये फंक्शन चाहिए गाइस, मुझे यूज स्टेट नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए गाइस। जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इधर काउंट भी नहीं चाहिए। ओके, और ऐसा ही मैं चाहता हूँ Ctrl+C, चाइल्ड 2 में भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन गाइस Ctrl+C Ctrl+V। ओके, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 2 कर देते हैं। और ये 2 कंपोनेंट जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में है वो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 उनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे कंपोनेंट्स वाले में से नहीं चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले में से जो चाइल्ड 1 है वो चाहिए एपीआई। ओके गाइस, हमारे दोनों कंपोनेंट जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई फोल्डर में थे वो रेंडर हो चुके हैं। लेकिन गाइस इधर 0 नहीं आ रहा, लुक को ज़रा मैं 0 डाल देता हूँ इधर, 0 इधर 0 और इधर 0। ओके, अब आने चाहिए 0 0। ओके, दोनों आ गए 0 0 0। ओके, अब हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है गाइस। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि गाइस जो हमने चाइल्ड 1 जो स्टेट लिफ्टिंग में हमने क्या किया था गाइस, पेरेंट कंपोनेंट में हमने स्टेट डिफाइन की थी। लेकिन अगर हमको कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करना है तो हम पेरेंट में डिफाइन न करते, हम कहीं और डिफाइन करते हैं, उसे बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट हमें एक प्रोवाइड करता है जिसको हम जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होता है उसको रैप करना होता है, उसके मदद उस प्रोवाइडर से रैप करना होता है पेरेंट कंपोनेंट को। फिर हम हमारे किसी भी कंपोनेंट में से हम इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो ये होता है, जो स्टेट डिफाइन की होती है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट बनाए तो हमें कॉन्टेक्स्ट फाइल बनानी होती है पहले। तो हम कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाएंगे context.jsx, और इसमें हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमें पहले एक हुक होता है, रिएक्ट प्रोवाइड करता है, उसे इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट।
ओके, फिर हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट का नाम देता हूँ, क्योंकि हम काउंटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं इसका नाम लेता हूँ काउंटर कॉन्टेक्स्ट। ओके, फिर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इधर हमारा कॉन्टेक्स्ट बन के रेडी हो चुका है। लेकिन गाइस इधर हमने देखा कि हमें एक प्रोवाइडर भी बनाना होता है जो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो जिसके प्रोवाइडर से हम पूरा हमारे पेरेंट कंपोनेंट को रैप करेंगे, तो हमें पहले प्रोवाइडर बना होता है। मैं इसका नाम देता हूँ यूज़र प्रोवाइड, नहीं काउंटर प्रोवाइडर नाम दे देता हूँ, काउंटर प्रोवाइडर। गाइस प्रोवाइडर बना के आपको एरो फंक्शन का यूज़ करना होता है सेम। फिर बस ये इधर आपको div की जगह काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो प्रोवाइडर मेथड है उसका यूज़ करो, और इधर हमें चिल्ड्रन पास करने होते हैं, और यहाँ से भी हमें चिल्ड्रन पास करने होते हैं। चिल्ड्रन, सॉरी इधर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। ओके गाइस, अब है हमारा काउंटर, मतलब हम प्रोवाइडर बना के हो चुका है। हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर प्रोवाइडर। ओके, अब इस काउंटर प्रोवाइडर को हमें जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट ये app.js, लेकिन इधर नहीं, पेरेंट कंपोनेंट होता है index.js में। index.js में हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, तो मैं क्या करता हूँ स्ट्रिक्ट मोड निकाल देता हूँ इधर से, और जो हमारा प्रोवाइडर है, पहले हमें प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट यूज़र काउंटर प्रोवाइडर, देखो इधर इसने अपने आप ले लिया कॉन्टेक्ट पाथ। अब मुझे इस ऐप को क्या करना है, काउंटर प्रोवाइडर से रैप करना है, ताकि हम अपनी स्टेट जो डिफाइन करेंगे हम कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज़ कर सके पूरे ऐप में कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर रैप कर देता हूँ काउंटर प्रोवाइडर। ओके गाइस, देखो गाइस इधर हमने इस काउंटर प्रोवाइडर के अंदर हमने ऐप को पास किया है, तो हमें इस इधर भी हमें ऐप को पास किया है, लेकिन इसलिए हमें इस काउंटर प्रोवाइडर में से उसको निकालना भी तो होगा, इसलिए हम इधर से निकालेंगे उसको। इधर स्पेलिंग गलत होगी, एज ए चिल्ड्रन आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और वही चिल्ड्रन हमें इसके अंदर डालना होता है। गाइस ये सिंटैक्स है, आपको फॉलो करना ही होगा, इसका कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अगर अब क्या करना है, अगर हमने यहाँ देखा कि हमने जो स्टेट डिफाइन की थी, इधर हमने एक स्टेट डिफाइन की थी, अगर अब हमें क्या करना है, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो स्टेट डिफाइन करनी है। तो मैं पहले यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज स्टेट, और इधर इस रिटर्न के ऊपर हमें वो स्टेट डिफाइन करने। तो स्टेट डिफाइन करने का आपको काउंट सेट काउंट और यूज स्टेट, उसकी इनिशियल वैल्यू 0। इधर हमने स्टेट डिफाइन की, और अब फिर हमें इससे इधर पास भी करना होता है, जो वैल्यू हमें पास करना था। वैल्यू में हम जो इधर कितने भी हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, और सबको इधर पास करना होता है। हम पास करेंगे काउंट को, हमें काउंट क्यों चाहिए, क्योंकि चाइल्ड वन में हमें चाहिए, और सेट काउंट भी चाहिए। ओके गाइस, इधर एरर क्यों आ रहा है। अब क्या करना है, एक एट्रीब्यूट होते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसमें आपको एज अ ऑब्जेक्ट आपका स्टेट और जो फंक्शन है उसको पास करना होता है। इधर आप कितने भी इधर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। अगर आप और कोई स्टेट बना देते हो, उसका फंक्शन भी पास करते हो एरो डाल के। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की है, इससे आप ऑब्जेक्ट में ही भेज सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि इस स्टेट को जो काउंट है उसको चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं अगर आपको
डिफाइन किए हुए स्टेट को अगर किसी कंपोनेंट में यूज़ करना है जो कि हम कॉन्टेक्स्ट में सेव किया है, हमने कॉन्स्टेक्ट में उसको डिफाइन किया है, अगर किसी और कंपोनेंट में यूज़ करना है तो आपको रिएक्ट और एक हुक प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है यूज स्टेट। उसको हमें इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट लाइब्रेरी से, ऑफकोर्स रिएक्ट लाइब्रेरी से, और फिर हमें डिस्ट्रक्चरिंग करना होता है। डिस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या क्या लिया, हमने इधर क्या क्या लिया था, काउंट और सेट काउंट लिया था ना, तो हमें वही चाहिए काउंट और सेट काउंट। और फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट, आपको हुक यूज़ करना होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और फिर कौन सा कॉन्टेक्स्ट आपको यूज़ करना चाहता हो। तो मैं चाहता हूँ काउंटर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ, काउंटर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन काउंटर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने से पहले हमें कॉन्टेक्स्ट है, अगर आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है तो आपको पहले उसे इंपोर्ट भी करना होगा जहाँ आपने उसको डिफाइन किया। तो मैंने इधर इधर एक्सपोर्ट डालना भूल गया था, इसलिए वो नहीं हो रहा था। तो मैंने अब इधर एक्सपोर्ट डाल दिया काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और क्रिएट काउंटर कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या चाइल्ड 1 में उसको सेव करूँगा, और अब सब कुछ बराबर चलना चाहिए गाइस। अब इधर क्या हो रहा है गाइस, हमने जो काउंट और सेट काउंट है जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन की थी स्टेट, उसको हम काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर की मदद से वैल्यू में जो प्रॉप है उसमें हम एज अ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो वही वैल्यू हम इधर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक्स की मदद से काउंटर कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू हमने सेव की थी वही हम इधर डिस्ट्रक्चर करके उसी वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब वही हमारा लॉजिक हो रहा है। सेट काउंट हमें मिल गया, तो सेट काउंट पे हमें क्या करना है, सेट काउंट पे हमें काउंट प्लस 1 करना है, काउंट प्लस 1, और सेट डिक्रीज पे सेट काउंट -1। और इधर हमें काउंट की वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी, काउंट 1। अब सब कुछ बराबर चलना चाहिए गाइस। इधर देखो +1 बस हमारा काउंटर एकदम रेडी हो चुका है। ये काउंटर हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई से बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्टेट डिफाइन की थी हमने काउंट वाली, मैं चाइल्ड 2 में भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो हम जैसे हमने यहाँ एक्सेस किए थी वो स्टेट चाइल्ड 1 में एक्सेस किए थे, वैसे हमें चाइल्ड 2 में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हमें इंपोर्ट करना होगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द रिएक्ट एंड ऑफकोर्स काउंटर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वहाँ हमने हमारी स्टेट डिफाइन कर रखी है काउंटर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट फाइल से। तो इधर हो चुका है काउंटर डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट काउंटर कॉन्टेक्स्ट। गाइस क्या हुआ, इधर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ओके, इधर हम दो बार यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकते। गाइस डिस्ट्रक्चरिंग के अलावा और एक मेथड होता है जहां आप कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट है उसको स्टोर कर सकते हैं, या ऐसे होता है कॉन्स्ट काउंटर डाटा और यूज़ कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो हमें ही यूज़ किया है, इस हुक की मदद से हमने काउंटर कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस किया है। और काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो स्टेट से और जो फंक्शन है मैं चाहता हूँ कि वो इसके अंदर आए। अब गाइस एक तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन या फिर दूसरा होता है डिस्ट्रक्चरिंग का। अब मैं चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रक्शन करें, क्योंकि वो बहुत आसान पड़ता है और रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हमने पहले काउंट से, यहाँ सिर्फ हम काउंट चाहते हैं, चलो हम सेट काउंट को भी यहाँ इंपोर्ट कर लेते, सेट काउंट को भी यूज़ करेंगे। और यूज़ कॉन्टेक्स्ट
कौन सा कॉन्टेक्स्ट हमें यूज़ करना है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। सेट काउंट और काउंट आ गया, इधर भी हम वही डालेंगे जो हम चाइल्ड वन में डाला था, सेट काउंट प्लस 1 और सेट काउंट प्लस -1। ओके, और इस काउंट को हम डालेंगे इधर 0 की जगह, कर्ली ब्रैकेट में काउंट। गाइस अब हमारे दोनों काउंटर बराबर चलने चाहिए एकदम। गाइस देखो एकदम बराबर चल रहे, हम देखो एक ही स्टेट हम दोनों कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली गाइस हमने यहाँ क्या किया, गाइस हमने इधर एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है, उसमें हमने स्टेट डिफाइन की, उस कॉन्टेक्स्ट की मदद से हमने एक प्रोवाइडर को बनाया और इस प्रोवाइडर को बनाया और इस प्रोवाइडर को हमारे पेरेंट कंपोनेंट है जो कि है ऐप, उसको हमने रैप कर दिया। और फिर आप रैप करने के बाद हम जो इसमें हमने स्टेट डिफाइन की थी वो किसी भी चाइल्ड में हम कैसे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से किसी भी चाइल्ड में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस ये था जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई और स्टेट लिफ्टिंग। गाइस स्टेट लिफ्टिंग में कोडिंग लेंदी हो जाती है, इसलिए हम वो यूज़ नहीं कर सकते। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई एकदम नॉर्मल है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट छोटी हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करना चाहिए। लेकिन गाइस अगर आपकी कोई बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जैसे ई कॉमर्स हो, जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट हो, तो आपको रिडक्स यूज़ करना चाहिए। तो अब हमने कॉन्टेक्स्ट और स्टेट लिफ्टिंग देखा, अब हम रिडक्स के साथ मतलब रिडक्स टूल किट के साथ कैसे करते हैं स्टेट मैनेजमेंट वो देखेंगे। अब ओके गाइस, हमने अभी देखा कि स्टेट लिफ्टिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई से स्टेट मैनेजमेंट कैसे करें, लेकिन अब हम देखेंगे रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स टूल किट से हम स्टेट मैनेजमेंट कैसे। तो सबसे पहले हम इधर एक नया फोल्डर बनाएंगे सोर्स फोल्डर में, जिसका नाम मैं रखूँगा रिडक्स टूल किट, क्योंकि हम रिडक्स टूल किट से स्टेट मैनेजमेंट करने वाले हैं। इधर में जैसे मैंने इधर वैसे हम जैसे दो कंपोनेंट बनाए थे कंपोनेंट्स फोल्डर में और कॉन्टेक्स्ट एपीआई फोल्डर में, वैसे हमें इधर भी हमें दो कंपोनेंट बनाने हैं। पहला child1.jsx, गलती नाम चुप गया, और दूसरा है child2.jsx। ओके, इधर मुझे वही कंपोनेंट 1 में जो मैंने लिखा था वही सब चाहिए। तो मैं इधर सीधा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और कंपोनेंट 1 में रिडक्स टूलकिट के चाइल्ड 1 में Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन गाइस इधर मुझे डिक्री ए वाली फंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब रिडक्स से सब कुछ देखने वाले हैं। तो मैं ऑनली के निकाल देता हूँ और ये काउंट भी निकाल देता हूँ। ओके, और ये डिक्रीज भी नहीं जाए, क्योंकि हम लॉजिक सब रिडक्स में ही लगाने वाले हैं। और ये इंपोर्ट यूज स्टेट भी नहीं चाहिए। और इधर मैं लिख देता हूँ दिस इज child1, दिस इज रिडक्स टूल किट child1 काउंटर। ओके, और child2 हमें child2 में भी हम वही सब ले लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और child1 की जगह में जाइए 2, तो D दबा के D और 2। ओके, और मुझे सेट काउंट भी नहीं चाहिए इधर, और काउंट भी नहीं चाहिए, काउंट 1 में भी नहीं चाहिए। और इन दोनों कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे पैरेंट कंपोनेंट जो कि app.js। सो गाइस app.js में मैंने दोनों अपने कंपोनेंट child1 और child2 को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि गाइस अब हम रिडक्स के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। गाइस अगर आपको रिडक्स का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला, ये वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सिंपली गूगल पे रिडक्स टूलकिट टाइप करके इंटर करना है। और रिडक्स टूलकिट में आपको गेट स्टार्टेड पे जाना है। तो गेट स्टार्टेड पे इन्होंने पूरा क्विक स्टार्ट पे इधर इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया है।
तो हम इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए देखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने रिडक्स ऐप में npm इंस्टॉल 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जो है रिडक्स.js टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स। तो मैंने इधर कॉपी किया और आपको इधर डाल देना है, इधर आपको पेस्ट करना है और हिट करना है, ये हिट कर देना है। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको ऐसे ही करना, ऐसे ही प्रोसेस, मतलब ये 2 लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। और बाद में आपको एक स्टोर बनाना है, क्रिएट अ फाइल नेम store.js नाम की फाइल क्रिएट करनी है और उसमें आपको एक अपना स्टोर बनाना होगा। तो मैं इधर एक फाइल रिडक्स टूलकिट फोल्डर में एक फाइल, इधर नहीं, सॉरी गाइस, पहले मैं सब कुछ बंद कर लेता हूँ, फिर सोर्स में रिडक्स टूलकिट में एक फाइल क्रिएट करना है store.js। ओके, store.js हमने क्रिएट कर लिया। अब ये बताते हैं कि आपको कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट करना है रिडक्स.js टूलकिट से। ओके, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम कौन सी लाइब्रेरी, रिडक्स.js टूलकिट। ओके गाइस, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब बता रहे कि एक स्टोर बना, एक्सपोर्ट कौन स्टोर नाम का एक इस कॉन्फ़िगर स्टोर की मदद से एक स्टोर बना। ओके, इन्होंने इधर बनाया एक्सपोर्ट कॉन स्टोर। ओके, वैसे हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, और इसमें इन्होंने पास किया है, एक आर्गुमेंट पास किया है रिड्यूसर नाम का। ओके, रिड्यूसर नाम का इधर हमने कॉन्फ़िगर स्टोर में इन्होंने एक ऑब्जेक्ट पास किया है जिसमें इन्होंने रिड्यूसर एक प्रॉपर्टी बनाया। ओके, यहाँ हमारा स्टोर क्रिएट करके हो चुका है। अगर अब इसी स्टोर को हमें जो प्रोवाइड, अब ओके गाइस, हमारा स्टोर क्रिएट करके हो चुका है। अब क्या इन्होंने लिखा है कि वंस स्टोर इज क्रिएटेड वी कैन मेक इट अवेलेबल टू आवर रिएक्ट कंपोनेंट्स बाय पुटिंग अ रिएक्ट रिडक्स। ओके, रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करना है जो जिसकी मदद से हमें हमारा ऐप कंपोनेंट रैप कर देना है। ओके, तो पहले हमें ऐप कंपोनेंट इधर नहीं जाए, index.js में हमारा ऐप कंपोनेंट मिलेगा। इधर हमें प्रोवाइडर को पहले इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट रिडक्स में से, और इसी को इस प्रोवाइडर को हमें इसको रैप करना होगा, हमारे ऐप को रैप करना होगा प्रोवाइडर से। ओके, प्रोवाइडर ओके, हमारा ऐप कंपोनेंट रैप करके हो चुका है। अब उन्होंने लिखा है कि import a redux store we just created, put a provider around the react and pass the store as a prop। ओके, इन्होंने लिखा है हमने जो स्टोर क्रिएट किया था store.js में, उसे हमें इंपोर्ट करना है। ओके, इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट स्टोर। ओके, इधर हमारे स्टोर इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें इस प्रोवाइडर में इस स्टोर को एज ए प्रॉप पास करना है। तो स्टोर इधर हमने एज ए प्रॉप, ओके, इस प्रॉप में इस स्टोर को हमने पास कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो हम देखेंगे कि ओके, एड अ न्यू फाइल नेम्ड। ओके, हमें काउंटर स्लाइस नाम की एक फाइल बनानी है। तो हम रिडक्स टूलकिट में जाके हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा counter.slice.js। और अब इन दैट फाइल इंपोर्ट द क्रिएट स्लाइस API फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। ओके, क्रिएट स्लाइस API हमें इंपोर्ट करना है। देखो इन्होंने यहाँ लिखा है क्रिएट स्लाइस API हमें इंपोर्ट करना है रिडक्स.js टूलकिट। ओके, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस
ओके, इधर इंपोर्ट करके हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, हम देखते हैं कि क्रिएटिंग ए स्लाइस रिक्वायर्स स्ट्रिंग नेम टू आइडेंटिफाई द स्लाइस। इस क्रिएट स्लाइस एपीआई की मदद से हमें हमारे स्लाइस बनाने होगी। तो तो देखो इन्होंने इधर बनाया है एक्सपोर्ट कॉन्स काउंटर स्लाइस। ओके, तो बनाते हैं पहले, सॉरी एक्सपोर्ट, इधर साथ में उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है काउंटर स्लाइस क्योंकि हम काउंटर वाला एग्जांपल देख रहे हैं। ओके, काउंटर स्लाइस में इन्होंने क्रिएट स्लाइस की मदद से, और इधर इन्होंने कुछ आर्गुमेंट पास किए। तो पहला आर्गुमेंट उन्होंने बताया कि पहला होता है इसका पहला आर्गुमेंट, सॉरी पहली प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रिंग नेम, हमें स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड करनी होगी जो कि हमारे इस पूरे स्लाइस को आइडेंटिफाई करेगी। मतलब हम इस स्लाइस को किस नाम से जानेंगे। तो मैं इधर नेम दे देता हूँ, नेम डॉट काउंटर, और फिर है एन इनिशियल स्टेट वैल्यू। ओके, इनिशियल स्टेट वैल्यू जो कि इन्होंने इनिशियल स्टेट वैल्यू इधर डिफाइन किया है। इनिशियल स्टेट वैल्यू हमें क्या हमने जो स्टेट लिफ्टिंग में देखा इनिशियल स्टेट वैल्यू 0 रखी थी, वही हम इधर भी इनिशियल स्टेट वैल्यू 0 रखेंगे। वो इन्होंने जैसा किया वैसे हम करेंगे। इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कौन सी, इधर पेस्ट, और इधर आपको इनिशियल स्टेट वैल्यू डिफाइन करनी होगी, इनिशियल स्टेट। ओके गाइस, अगर आप इधर कोई दूसरा नाम लेते हो तो आपको इधर उसका दूसरा नाम डालना पड़ेगा। ओके, मैं चलो इधर क्योंकि दोनों सेम नाम से तो हम एक ही नाम यूज़ कर सकते हैं। हमें एक स्क्रिप्ट 6 में आपको हमने एक मॉडिफिकेशन आया था, आपको पता होगा कैसे, अगर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम हो तो आप ऐसे लिखते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी ही लिखते हो, उसकी वैल्यू नहीं लिखते। ओके, अब दूसरा है हमारा, हमें रिड्यूसर बनाने थे। तीसरा फाइल है रिड्यूसर, तीसरा इधर प्रॉपर्टी है रिड्यूसर्स, जिसमें रिड्यूसर्स इन्होंने बताया कि रिड्यूसर्स क्या होते हैं। रिड्यूसर आपके स्टेट पर लॉजिक डिफाइन, आपके स्टेट का लॉजिक क्या होगा वो डिफाइन करने के लिए रिड्यूसर्स बनाए जाते हैं। देखो जैसे इंक्रीमेंट पे हमारे स्टेट की वैल्यू प्लस हो रही है, प्लस इक्वल टू 1 हो रही है, और डिक्रीमेंट पे माइनस इक्वल टू 1 हो रही है, मतलब प्लस 1 से बढ़ रही है और इधर डिक्रीमेंट में माइनस 1 है। क्या मैं तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, और ओके, तो कॉपी कर लेते हैं, और इधर पेस्ट कर देते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रिड्यूसर्स क्या होते हैं गाइस? सो गाइस, अब रिड्यूसर्स क्या होते हैं? रिड्यूसर मतलब आप जैसे हम यूज स्टेट में कैसे किसी बटन पे क्लिक करने पर कोई फंक्शन कॉल होता था, उसमें हम उस फंक्शन में हम हमारी स्टेट की वैल्यू बढ़ा रहे थे, वैसे इधर भी रिड्यूसर मतलब आपका पूरा लॉजिक आपके स्टेट के ऊपर जो लॉजिक आप क्रिएट करना चाहता हो उसके लिए रिड्यूस का उपयोग किया जाता है। जैसे इधर इन्होंने इंक्रीमेंट रिड्यूसर लिखा है, जिसमें आपको स्टेट जो ये वाली स्टेट होती है उसको एज मतलब इनिशियल स्टेट को पास करना होता है, लेकिन आप इधर कोई भी नाम ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेट हो, ये अपने आप ये वाली स्टेट ले लेता है। फिर स्टेट में जो वैल्यू है उसको देखो इन्होंने प्लस इज इक्वल टू 1 किया, पहले इन्होंने प्लस बढ़ा है फिर इसको वैल्यू 1 कर दिया, इसका मतलब है कि +1 से बढ़ा है और इससे डिक्रीमेंट में से -1 से बढ़ रहा है। और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट देखो इधर इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए, स्टेट और एक्शन। पहला होता है स्टेट और दूसरा है एक्शन, दो पैरामीटर है इधर। स्टेट तो आपको देनी है कंपल्सरी। एक्शन में क्या होता है? एक्शन में आपको जब भी आप इंक्रीमेंट बाय अमाउंट इस रिड्यूसर जब भी आप कॉल करोगे तो आप एक वैल्यू दोगे उसको। जैसे मैं 10 दूंगा तो इसकी वैल्यू हम इस वैल्यू
+1 से ना बढ़ते हुए 10 से बढ़ जाएगी। ओके, मतलब ये यूज़र इनपुट के लिए होता है ये एक्शन, वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आप रिड्यूसर कितने भी बना सकते हो। मैं और एक रिड्यूसर बनाऊंगा जिसका वाला होगा कॉपी, ओके। इंक्रीमेंट इसका नाम मैं रख देता हूँ इंक्रीमेंट, ओके, बाय 10, ओके 10, जहाँ हम इसकी वैल्यू 10 से बढ़ाएंगे +0। इधर ये जो हमने रिड्यूसर बनाए उन्हें हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है, तो अब हमें डिस्ट्रक्शन करके उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहला है हमने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय 10 इंक्रीमेंट बाय, खैर इसको आपको ऐसे एक्सपोर्ट करना होगा। और एक इन्होंने एक्सपोर्ट डिपो काउंटर स्लाइस रिड्यूसर, ओके। और इस रिड्यूसर हमने पूरा रिड्यूसर इस काउंटर स्लाइस को भी हमें एक्सपोर्ट करना होगा, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ओके गाइस, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने इधर एक्चुअल में किया क्या है। सबसे पहले हमने क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट किया, उस क्रिएट स्लाइस से हमने एक स्लाइस बनाई, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी पास किए। उस क्रिएट स्लाइस एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसमें उस ऑब्जेक्ट ने हमें कुछ प्रॉपर्टी पास किया। पहला था नेम, जो कि आपके इस पूरे स्लाइस को आइडेंटिफाई करेगा। हमने इधर काउंटर लिया है। एक इनिशियल स्टेट होती है जो 0 है, इधर 0 हमने इनिशियल स्टेट डाली है। और रिड्यूसर जो आपके स्टेट को लॉजिक प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इधर मैंने एक रिड्यूसर बनाया इंक्रीमेंट, आपको रिड्यूसर बनाने में आपको एरो फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। एरो फंक्शन में आपको जो इनिशियल स्टेट है वो आपको पास करनी होती है, लेकिन आपको यहाँ इनिशियल स्टेट पास करनी होती है। ओके, मैं चाहता हूँ कि कोई इंक्रीमेंट कॉल, जब भी रिड्यूसर कॉल हो, मैं स्टेट डॉट वैल्यू, मतलब इधर जो स्टेट है उसमें जो वैल्यू है उसकी वैल्यू +1 करना चाहता हूँ। और डिक्रीमेंट कॉल हो, उसकी डिक्रीमेंट जब भी कॉल हो तब स्टेट डॉट वैल्यू की मैं -1 करना चाहता हूँ। और वैसे मैं इंक्रीमेंट बाय 10, ओके, इंक्रीमेंट बाय 10 मतलब 10 से बढ़ना चाह रहा हूँ। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, जब भी आप कोई यूज़र से इनपुट लोगे तो इस एक्शन में स्टोर होगा, तो वो एक्शन डॉट पेलोड करके आपको उसके अचीव कर सकते हो, उस इनपुट मतलब उस वैल्यू को अचीव कर सकते हो। और उस वैल्यू से आप अपनी जो स्टेट की वैल्यू है उसकी बढ़ा सकते हो। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि 10 से बढ़े, 20 से बढ़े, 30 से बढ़े, वो एक्शन डॉट पेलोड में जाके स्टोर होगी और एक्शन डॉट पेलोड से आप इधर वैल्यू बढ़ा सकते हो। और इन सब रिड्यूसर्स को, और जो हमने काउंटर स्लाइस बनाया था, ये पूरा एक रिड्यूसर है गाइस, इसको हमने एक्सपोर्ट करना होगा। तो हमने एक्सपोर्ट डिपोर्ट काउंटर स्लाइस रिड्यूसर एज एक्सपोर्ट किया है। और जो हमने इधर हमने एक्शंस बनाए थे, मतलब इससे आप इधर हमने एज ए नाम रिड्यूसर दिया है, लेकिन इसे एक्शन बोला जाता है। तो इंक्रीमेंट एज अ डिस्ट्रक्शन करके हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके उनका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, हमने जो काउंटर स्लाइस बनाया था रिड्यूसर, उसको हमें स्टोर में, काउंटर स्लाइस है जो उसको हमें स्टोर में ऐड करना होगा। देखो इधर वी नीड टू इम्पोर्ट अ रिड्यूसर फंक्शन फ्रॉम द काउंटर स्लाइस। जो हमने रिड्यूसर फंक्शन बनाया था जो कि ये वाला, ये गाइस इसे रिड्यूसर फंक्शन बोला जाता है। जो इधर हमने एक्सपोर्ट किया है काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, वो हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा और जो हमने स्टोर बनाया था उसमें ऐड करना होगा। हम क्या करेंगे, हम स्टोर डॉट जेएस में जो बनाया था फाइल, स्टोर बनाया था उसमें हम हमारा काउंटर स्लाइस इधर जो काउंटर स्लाइस एक्सपोर्ट किया था हमने, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, वही हम यहाँ अचीव करें। काउंटर स्लाइस मतलब ये पूरा फंक्शन, ओके, ये पूरा फंक्शन। अब इसमें हमें अपना आपको नाम देना पड़ेगा काउंटर, क्योंकि रिड्यूसर कितने भी रिड्यूसर हो सकते हैं।
तो इधर मैं काउंटर बना इसका नाम देता हूँ काउंटर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन इधर हम कौन सा रिड्यूसर फंक्शन हमने इधर जो हमने रिड्यूसर फंक्शन इंपोर्ट किया था वो इधर हमें डालना है, काउंटर और स्लाइस। गाइस इधर आप जितने चाहो उतने रिड्यूसर फंक्शन बना के इंपोर्ट करके यहाँ पे आप कॉमा डाल के इधर एक एक ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको आपको ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करने होगी, आपको एक रिड्यूसर फंक्शन बनाना होगा। अगर आप कितने भी स्टेट बनाओगे उधर उस पर लॉजिक उस स्टेट की इनिशियल वैल्यू आपको ऐसे डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे इधर मैंने काउंटर स्लाइस दिया है और उस पर लॉजिक लगाना होगा। तो आपको इस एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस रिड्यूसर्स प्रॉपर्टी में के अंदर होते हैं। तो आप कितने आपकी मर्जी उतनी स्टेट बनाकर उसका रिड्यूसर फंक्शन बनाकर इस स्टोर में ऐड कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने जो स्टेट बनाई थी यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है और ये जो रिड्यूसर यानी कि जो एक्शंस यहाँ एक्शन बने जो हमारे स्टेट पर लॉजिक अप्लाई करते हैं उनको हमें हमारे 4 कंपोनेंट में अचीव करना है, मतलब उनको एक्सेस करना है। तो हम कैसे करें, तो इधर इन्होंने बताया कि आपको यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच जो रिएक्ट रिडक्स में हुक होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो पहले दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। ओके, तो यूज सिलेक्टर क्यों गाइस, क्योंकि आप यूज सिलेक्टर से आप जो हमारे स्टोर में रखे हुए स्टेट है, इस काउंटर स्टोर में रखा हुआ जो रिड्यूसर फंक्शन है उसमें जो हमने स्टेट डिफाइन की है जो कि है उससे हम एक्सेस कर सकते हैं यूज सिलेक्टर से। और यूज डिस्पैच से हम जो एक्शन उस स्टेट पर जो एक्शन हमने बनाई थी जैसे कि ये इंक्रीमेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ओके गाइस, अब मैं यूज सिलेक्टर का इस्तेमाल करके मैं ये चाहता हूँ कॉन्स्ट डेटा नहीं काउंट रखते हैं, कॉन्स्ट काउंट जो मैं इनिशियल स्टेट एक्सेस करना चाहता हूँ हमें यूज सिलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज सिलेक्टर डॉट एक एरो फंक्शन लेता है जिसमें हमें पास करने होती है स्टेट। इस स्टेट में हमारा पूरा स्टोर होता है। अब हम क्या एक स्टेट होता है, स्टेट में जो हमारा काउंटर नाम का रिड्यूसर है उसमें जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल स्टेट है उसकी वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। अब इसमें इसकी वैल्यू आ चुकी होगी गाइस। अब मैं इसमें अब ये काउंट इसमें यूज़ करता सकता हूँ। ओके, अब इसमें ये काउंट इसमें मैंने यूज़ किया। अब हमें कोई गड़बड़ दिखनी नहीं चाहिए गाइस। देखो ये 0 आ गया क्योंकि इनिशियल वैल्यू काउंटर स्लाइस में इधर इनिशियल वैल्यू 0 थी। देखो इधर 0, इधर मैं 10 कर देता हूँ तो उधर भी हमें 10 लिखना चाहिए। ओके गाइस, इधर 10 आ गई लेकिन मैं यहाँ 0 रख देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं बटन के क्लिक होने पर किधर गया, हाँ, अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक होने पर इस काउंट की वैल्यू बढ़े। तो काउंट के लिए हम ऐसे नहीं बढ़ा सकते, तो काउंट के लिए बढ़ाने के लिए हमने काउंटर स्लाइस में एक्शन डिफाइन कर रखी है। तो बढ़ाने के लिए हमें इंक्रीमेंट किया है, डिक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट बाय 10 मतलब 10 से बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट जहाँ यूज़र खुद अमाउंट देगा, हम खुद अमाउंट कोई भी नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके सब कुछ देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन एक्शन को हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट इंक्रीमेंट, ओके, और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय 10 और लास्ट में था इंक्रीमेंट बाय अमाउंट।
इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। अभी इस हुक को स्टोर कर देते हैं कॉन्स डिस्पैच में, यूज डिस्पैच में हम इस हुक को स्टोर करें। अब हम क्या, अब इसका एक एरो फंक्शन होता है विदाउट नेम, जिसमें डिस्पैच कॉल करूँगा, डिस्पैच फंक्शन कॉल करूँगा जो हमने इधर बनाया था, देखो इधर बनाया, यूज डिस्पैच से बनाया था। इस डिस्पैच के अंदर और एक फंक्शन है जो कि इंक्रीमेंट नाम की एक्शन है, उसको मैं कॉल कर दूंगा। तो सॉरी इंक्रीमेंट है, माइनस है ना, इधर डिक्रीमेंट आ जाएगी और इधर आ जाएगा, और सेम फॉर इधर आ जाएगा इंक्रीमेंट। ओके, ओके। अब हमारा कंपोनेंट एकदम, हमारा काउंटर एकदम फर्स्ट क्लास चलना चाहिए। देखो इधर बढ़ रहा है। अब मैं इधर जो इंक्रीमेंट बाय 10 है वो इस्तेमाल करके देखता हूँ। इंक्रीमेंट बाय 10 हमारा 10 से बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं, 10 से बढ़ना चाहिए। ओके, देखो गाइस 10 से बढ़ रहा है। मतलब आप ये जो एक्शन है इसमें आप अपना लॉजिक डिफाइन करते हो, मतलब कुछ भी लॉजिक हो सकता है। आप स्टेट के साथ क्या परफॉर्म करना चाहते हो वो सब इस रिड्यूसर मतलब एक्शंस, रिड्यूसर में जो एक्शंस होते हैं उसमें डिफाइन करते हो। और इस इंक्रीमेंट बाय अमाउंट का मतलब है कि जो ये करके देखते हैं कि इंक्रीमेंट बाय अमाउंट डाल के देखते हैं। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट जो मैं और एक बटन ले लेता हूँ इधर, और एक बटन ले लेता हूँ जिसमें मैं इंक्रीमेंट बाय ये वाला इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। ओके, अब ये फंक्शन क्या करेगा कि एक पैरामीटर लेगा, जैसे कि मैं इधर 100 डालता हूँ तो ये 100 ये वाला 100 है ना, वो इधर जाके इधर इस एक्शन में स्टोर हो जाए, एक्शन डॉट पेलोड में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम उससे स्टेट डॉट वैल्यू, मतलब इधर क्या है ना, एक्शन डॉट पेलोड में हमें 100 नंबर 100 वैल्यू, कौन सी वैल्यू स्टोर है, जो कि है 100 नंबर वाली। तो इधर वो 100 रिप्लेस कर देगा, मतलब ये स्टेट डॉट वैल्यू में 100 से बढ़ जाएगी। तो चलो देखते हैं, 100 से बढ़ने, एक क्लिक करने पर मुझे 100 से वैल्यू बढ़नी चाहिए। देखो गाइस इधर आप कितने का, इधर बेसिकली फॉर यूज़र इनपुट के लिए होता है। इधर आप कुछ भी डाल सकते हो, इधर 1000 डाल सकते हो, इधर 10 डाल सकते हो। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे आपको बताने के लिए डाला था। अब मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड टू में वो चाइल्ड टू में उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो आपको पता है स्टेट को आपको एक्सेस करना है तो यूज सिलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो एक्शन से, यानी कि जो काउंटर स्लाइड में देखो ये वाली जो कि आपके स्टेट पर लॉजिक डिफाइन करती है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको यूज डिस्पैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इधर हमने यूज डिस्पैच को डिस्पैच में सेव किया है और फिर उसको हम हमारे एक्शंस एक्सेस कर रहे हैं। वैसे अब हमें इंपोर्ट करेंगे यूज सिलेक्टर ओके, यूज सिलेक्टर। अब काउंट में उसको हम सेव करेंगे, वो जो स्टेट है उसको यूज सिलेक्टर। पहले हमें उससे को यहाँ लाना होगा, से सिलेक्टर से सिलेक्टर यूज सिलेक्टर। ओके, मेक यूज सिलेक्टर। ओके, यूज सिलेक्टर। पहले हमें उससे यूज सिलेक्टर की मदद से यहाँ पे लाना होगा। तो आपको एक एरो फंक्शन लेता है यूज सिलेक्टर, जिसमें हमें स्टेट पास करनी होती है। और स्टेट में जो काउंटर नाम का रिड्यूसर है, ये काउंटर मतलब जो हमें इधर काउंटर स्लाइस में जो डिफाइन किया है गाइस, वो है काउंटर नाम का रिड्यूसर फंक्शन है। उसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो इधर लाओ, इसका सीधा मतलब है। और फिर हम इस काउंट को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करके।
अब देखो हमारे दोनों चल रहे हैं। देखो गाइस, इधर हमने कोई एक्शन का लॉजिक नहीं लगाया तो ये बढ़ेगा नहीं, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि हमने जो एक्शन डिफाइन किए थे यहाँ पे उसका लॉजिक लग चुका है गाइस, तो मैं इधर डिफाइन करूँगा। तो देखो इधर भी नीचे भी बढ़ रहा है। सो गाइस, ये तो हम चाहते थे शुरुआती से कि हम हमारी स्टेट को एक दूसरे के कंपोनेंट में, किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सके विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो सो ये था गाइस रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स टूल किट से हमने स्टेट मैनेजमेंट देखा। सो गाइस, सबसे पहले हमने देखा स्टेट लिफ्टिंग। स्टेट लिफ्टिंग में हम क्या कर रहे थे, हम पेरेंट कंपोनेंट में ही स्टेट को डिफाइन कर रहे थे और उसे एज अ प्रॉप हमारे किसी भी चाइल्ड में एज अ प्रॉप पास कर रहे थे और उधर हम उससे निकाल कर उसका यूज़ कर रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट में अपनी स्टेट डिफाइन की, फिर उस कॉन्टेक्ट हमें प्रोवाइड करता था। फिर वो प्रोवाइडर से हमने हमारा मेन कंपोनेंट जो कि ऐप कंपोनेंट था उसे रैप कर दिया। फिर हम किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक से किसी भी कंपोनेंट में उस स्टेट को एक्सेस कर रहे थे। वैसे ही रिडक्स टूलकिट में हमने देखा कि हमने एक स्टोर क्रिएट किया, उसमें रिडक्स स्टोर क्रिएट किया, उसमें हमने हमारा एक रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट किया, स्टोर किया, जिसमें हमारी स्टेट थी और उसमें उस स्टेट पर जो हमने लॉजिक लगाया उसको उस लॉजिक को करने में जो एक्शंस थे उसने डिफाइन किए थे। हमने उस रिड्यूसर यानी कि काउंटर स्लाइस डिफाइन किया था जो हमने इस रिड्यूसर स्टोर में स्टोर किया था। फिर रिडक्स स्टोर एक प्रोवाइडर से हमने हमारा कंपोनेंट को रैप कर दिया था। और फिर हम किसी भी कंपोनेंट में जो कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट थे उसमें हम यूज सिलेक्ट और यूज डिस्पैच से एक्शंस और स्टेट दोनों को एक्सेस कर रहे थे। सो गाइस, स्टेट लिफ्टिंग में प्रोसेस लेंदी था, इसलिए हमने वो स्टेट लिफ्टिंग यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें लेंदी था प्रोसेस, लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स दोनों सेम है गाइस, सेम दिखेंगे, लेकिन रिडक्स में कुछ ज़्यादा हमें कोड लिखना पड़ता है। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जब आपकी वेबसाइट छोटी हो तभी आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बड़ी, जैसे कि कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर कोई सोशल मीडिया वेबसाइट, तो आपको डेफिनेटली रिडक्स स्टोर यूज़ करना चाहिए। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि रिडक्स टूलकिट यूज़ करना चाहिए। गाइस, मेरी हिंदी बहुत बकवास है गाइस। इसी के साथ आज इस वीडियो में ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। और मैं